स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज जो टॉपिक है वह संविधान से ही है, संविधान की अनुसूचियों से है। ठीक है, महत्वपूर्ण है संविधान की अनुसूची। ठीक है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज का जो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो बता सकते हैं आप लोग। तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं और जब संविधान लागू हुआ था तब ये 8 थी। ठीक है, ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? यानी कि शुरुआती समय में ड्राफ्टिंग कमेटी जब बैठी थी तब की बात कर रहा। तो हम बता ही चुके हैं प्रश्न पहले में कि इसमें जो है वर्तमान में 12 हैं और इस समय जो है इस प्रश्न के हिसाब से 8 हो जाएंगी। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में। ठीक है, और जो 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है तीसरा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो तीसरे का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ये क्या है, 8। जो मूल संविधान था अपना उसमें भी 8 ही थी, यानी कि शुरुआती समय में। अगला पांचवा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आप लोग गैस कर सकते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा छठवें प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए, पहला संविधान संशोधन जो है अधिनियम द्वारा पारित हुआ था भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? महत्वपूर्ण है, छठवें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची हो जाएगा 7वें का सी। अगला प्रश्न है 8वां, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें द्वारा। 8वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, 12वीं। अगला है 9वां प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 4 और इसका जो सही जवाब हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न है 10वां, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 10वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ए, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न में जान लेते हैं, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 11वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, द्वितीय अनुसूची। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 12वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? 13वें का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? 14वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छठी अनुसूची। अगला है 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 15वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वीं। अगला है 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है
ठीक है, महत्वपूर्ण है। 16वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भाषाओं के साथ। अगला है 17वां प्रश्न, किसी अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसका 17वें का जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का वह हो जाएगा सी ऑप्शन, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है 18वां, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। 18वें प्रश्न का जो सही जवाब है वह ए प्रश्न सही जवाब हो, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 19वां, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, इसका सही जवाब है अनुसूची 1, ठीक है, इसमें 1 में परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न है 20वां, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान किस अनुसूची में है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वें का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।